सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट किया था हमने। फीटल बायोमेट्री की चीज़ें हमने देखी थी कि कौन सी जो है वो मेजर करेंगे, फीटल बायोमेट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आज उन चीज़ों को जो है हम डिटेल में देखेंगे। तो एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि हमने क्या क्या जो है वो चीज़ें ली थी। बीपीडी हमने HC हेड सर्कमफ्रेंस, AC एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, FL फीमर लेंथ, ये वाली सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। अगर पिछला लेक्चर आपने मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पिछला लेक्चर ज़रूर देखें। उसमें स्टार्ट से फिर जो है वो सारी चीज़ें हैं। 4 फीटल बायोमेट्रिक मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर डेटिंग डिटरमाइनिंग गेस्टेशनल एज एंड और फॉर एस्टिमेटिंग फीटल वेट। तो ये 4 फीटल बायोमेट्रिक जो चीज़ें हैं हमने तो देखी, पीछे भी हमने पढ़ी। ये किस लिए ले रहे हैं हम कि मेजरमेंट्स कर सकें। ये मेजरमेंट्स के लिए ही रिक्वायर्ड होती हैं कि वो हम एज मालूम कर सकें कि गेस्टेशन एज कितनी है, कौन सा मंथ, पीरियड, वीक चल रहा है फीटस का। तो फीटस की एज जो गेस्टेशनल एज है वो मालूम कर सकें और उसका जो है फीटल वेट एस्टिमेट कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो मेजर करके हम गेस्टेशनल एज, फीटल वेट मालूम करते हैं। वही लिखा हुआ है BPD, HC एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस एंड फीमर लेंथ, ये वाली 4 चीज़ें हैं। फीटल बायोमेट्री रेफर्स टू अ फीटल एज एंड करस्पॉन्डिंग टू द लेंथ ऑफ गेस्टेशन। अच्छा, फीटल बायोमेट्रिक्स क्या रेफर कर रही है? फीटल की एज और उस वो जो है वो क्या जो है वो किससे कॉरस्पॉन्ड करनी चाहिए? एज ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, एज ऑफ गेस्टेशन से बिल्कुल जो है वो कॉरस्पॉन्ड करनी चाहिए। फीटल एज, जितनी फीटल एज है उतनी ही गेस्टेशन लेंथ है या नहीं, मतलब गेस्टेशन को कितना टाइम हुआ और फीटल की एज क्या है, तो ये कॉरस्पॉन्ड करनी चाहिए। ठीक है, BPD। अच्छा, ये वाली चीज़ जो मैं बोल रही हूँ, लेंथ ऑफ गेस्टेशन और फीटल एज, ये बात थोड़ी और क्लियर कर दूँ कि लेंथ ऑफ गेस्टेशन जो है वो क्या कब से है? जब जो है वो लास्ट पीरियड जो है मिस हुए, लास्ट पीरियड हुए, उसके बाद से वो पीरियड नहीं हुए, तो फिर वहाँ से जो है वो LMP स्टार्ट कर देते हैं लेना। ठीक है, और फीटल एज, क्या ये वाली जो लेंथ आ रही है इस हिसाब से फीटस की एज आ रही है या नहीं, तो ये कॉरस्पॉन्ड करनी चाहिए। ठीक है, BPD एंड FL प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ गेस्टेशनल एज इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। BPD और FL जो फीमर लेंथ है और जो BPD जो हम ले रहे हैं, ये जो है बिल्कुल हमें एक्यूरेट जो है वो गेस्टेशन एज बताती हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो एक्यूरेसी हमें देंगी गेस्टेशन एज की, वो BPD और FL देती हैं। बायोमेट्रिक एग्जाम कंपोनेंट्स एबल फॉर सिस्टम एग्जामिनेशन फॉर द ऑफ द होल फीटस। जो बायोमेट्रिक एग्जाम करते हैं, जो हम जो चीज़ें देखते हैं, यही जो है वो सिस्टमिक एग्जामिनेशन होती है फॉर पूरे जो है वो होल फीटस की। BPD डायमीटर के ऊपर आ जाएं, बायपेटल डायमीटर जिसे कह रहे हैं हम, इसे शॉर्ट में हम BPD कहते हैं। तो BPD पे आ जाएं, शुड बी मेजर इन अ क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ द फीटल हेड एट द लेवल ऑफ थैलामाई। इसको किस तरीके से हम मेजर करेंगे? इसका हम क्रॉस सेक्शन लेंगे फीटल हेड का और जो है वो लेवल ऑफ थैलामाई से जो है वो क्रॉस करते हुए हम ले आएंगे। इसकी पिक्चर जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे। इसकी पिक्चर मैं दिखाऊंगी आगे कि किस तरीके से जो है वो हम BPD मेजर करते हैं, कि हम स्कल से ले रहे हैं और फिर पूरे जो है थैलामाई से क्रॉस होता हुआ आता है। सोनोग्राफिक लैंडमार्क्स जो हैं इसके, कि हमें जो है वो BPD ही नज़र आ रहा है, उसके जो सोनोग्राफिक लैंडमार्क्स हैं वो कौन कौन से हैं? मिडलाइन फॉक्स है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी पिक्चर के अंदर। मिडलाइन फॉक्स क्या है, थैलामाई क्या है, उसके बाद जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो दिखाई देंगे, केवम सेप्टम पैलिसोडाई इंसुला और नो सेरिबेलम विजुलाइज। अच्छा, सेरिबेलम विजुलाइज नहीं होता। ठीक है, सेरिबेलम विजुलाइज नहीं है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो दिखेंगे, अपेयर होंगे, लेकिन जो है वो सेरिबेलम नहीं होगा। उसके अलावा थैलामाई देखेंगे, फॉक्स देखेंगे, केवम सेप्टम पैलिसोडाई वगैरह देखेंगे। अच्छा, द BPD इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द फीटल स्कल एट द लेवल ऑफ द पैराइटल एमिनेंस। पैराइटल एमिनेंस जो है वो किसे कहते हैं? उभार, सर का जो उभार होता है उसे कह रहे हैं। measured from the outer edges of the proximal skull to the inner edges of the distal skull at the level of thalami and cavum septum parasitae। अब जो मेजरमेंट है वो हम किस तरीके से ले रहे हैं कि आउटर एजेस जो हैं स्कल की, आउटर से इनर ले रहे हैं। जो हम अपना मेजरमेंट्स के लिए जो लेते हैं
मेजरमेंट के लिए जब हम अपना कर्सर लेंगे तो वो कहाँ पर रखेंगे, वो हम आउटर एजिस पर रखेंगे, आउटर साइड पर रखेंगे स्कल की, और फिर उसे जो है वो हम लेते हुए आएंगे थैलेमाई और जो है K1 सबस्टेंस पेलोसिडाई जो है वो क्रॉस करते हुए उनके बीच में से लेते आएंगे और इनर जो है वो इनर लेवल जो है स्कल का वहाँ तक लेंगे। अच्छा, बीपीडी जो हम ले रहे हैं कि ये जो है वो ईजी टू ऑब्टेन है, बिल्कुल आराम से जो है वो दिखाई दे जाता है। मैक्सिमम डायमीटर, अभी अब हमने बात की कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द फीटल स्कल, मैक्सिमम डायमीटर जो है हमें दिखाई देगा ट्रांसफर सेक्शन के अंदर। अगर ट्रांसफर्स में हम ले रहे हैं, प्रॉब हमने अपनी ट्रांसफर्स रखी हुई है तो हमें जो है मैक्सिमम डायमीटर जो है वो बीपीडी का दिखाई देगा। ठीक है, तो इजी टू ऑब्टेन है, बड़ा आराम से हम जो है वो ले सकते हैं। मोर एक्यूरेट है सीआरएल से। सीआरएल हम कब लेते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ले रहे होते हैं, तो उससे ज़्यादा एक्यूरेसी हमें जो है वो बीपीडी और एफएल से मिलती है। उससे ज़्यादा एक्यूरेट जो है हमें फीटल एज, गेस्टेजन एज जो है वो इससे पता चलती है बीपीडी से। उसके अलावा मोर एक्यूरेसी इन प्रिडिक्टिंग ईडीडी देन एलएमपी। एलएमपी से जो है वो हम जितनी एक्यूरेट हम पता कर सकते हैं ईडीडी, उससे अच्छी जो है वो हम किससे पता कर सकते हैं, बीपीडी से पता कर सकते हैं। ईडीडी अगर आपको नहीं पता तो ये अपने पास नोट कर लें, एक्सपेक्टिंग डेट ऑफ डिलीवरी। अच्छा, ये इमेज देखें, इस इमेज के अंदर जो है वो सारी चीज़ें जो अभी हमने बात की थी कि क्या क्या जो है वो हम सोनोग्राफिक लैंडमार्क्स जो है हमें दिखाई देंगे, वो कौन कौन से हमने बात की थी। मिड लाइन फॉक्स, ये है मिड लाइन फॉक्स, ये दिखा हुआ अभी, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमने बात की थी थैलेमाई की, तो थैलेमाई देख लें, ये टी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये दोनों आ गए, ये और ये थैलेमाई आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर कैवम सेप्टम पेलोसिडाई की, तो यहाँ पर कैवम सेप्टम पेलोसिडाई भी दिख रहा है, ये रहा है कैवम सेप्टम पेलोसिडाई, ये निकल रहे हैं, कैवम सेप्टम पेलोसिडाई भी आ गया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो लैंडमार्क थी। मेजरमेंट्स कैसे, क्या बोला था हमने कि आउटर एजेस जो है, मतलब स्कल के ये जो आउटर है, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्रॉस करते हुए लाएंगे थैलेमाई को, ठीक है, वेंट्रिकल थैलेमाई को क्रॉस करते हुए लाएं और इनर तक ले आएंगे, इसके लास्ट तक, लेकिन बाहर नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे हम, आउटर टू इनर लें या फिर जो है वो इनर टू आउटर ले लें, जो मतलब इजी लगे, लेकिन ये थैलेमाई जो है ये क्रॉस होने चाहिए, बीच में जो है वो थैलेमाई से लाइन क्रॉस होनी चाहिए। मोस्ट एक्यूरेट बिटवीन 14 एंड 26 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। मोर एक्यूरेसी जो है वो एक्यूरेट जो है वो कब ले रहे हैं, 14 एंड 26 वीक्स पे। बियॉन्ड 20 वीक्स, अच्छा, टेस्ट परफॉर्मेंस मिड टू लेट थर्ड ट्राइमेस्टर, मार्जिन ऑफ एरर 3 to 4 वीक्स। अगर 3 to 4 वीक्स का अगर जो है वो आ रहा है डिफरेंस बीपीडी और एफएल वगैरह के अंदर, कि आपने बीपीडी ली उससे जो है वो आपके जो है वो वीक्स आ रहे हैं 32, लेकिन अगर जो है एफएल ली तो उससे जो है वो 34 आ रहे हैं या 35 आ रहे हैं, तो इस तरीके से 3 to 4 वीक्स का जो है वो मार्जिन रख सकते हैं। जब जो है वो लेट थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर 3 to 4 वीक्स का मार्जिन हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं बीपीडी मेजर इन ब्रीच एंड ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। अभी तक जो हमने बात की थी वो सिफेलिक में बात कर रहे थे, पिक्चर जो देखी हमने वो भी सिफेलिक की ही देखी थी। अब अगर ब्रीच के अंदर आ जाए, ब्रीच या ट्रांसवर्स जो है वो प्रेजेंटेशन हो फीटस की, तो फिर क्या करेंगे, फीटल हेड माइट बी डाइक्लोसिफेलिक। डाइक्लोसिफेलिक मतलब लॉन्ग और नेरो हेड जो है ना वो आ जाएगा, मतलब लंबूतड़ा सा जिसे कहते हैं, लंबा सा जो है वो हेड दिखाई देगा, नेरो जो है ना वो लंबा सा होगा, लॉन्ग एंड नेरो शेप के अंदर, तो वो डाइक्लोसेफेलिक जिसे कह रहे हैं। क्योंकि आगे बिल्कुल हमने अभी जो पिक्चर देखी वो बिल्कुल राउंड था और जो है सिफेलिक उसकी प्रेजेंटेशन थी। अगर जो है प्रेजेंटेशन ब्रीच और ट्रांसफर्स हो और हेड जो है वो किस तरीके का हो, लंबा सा हो, तो फिर उसकी जो है वो मेजरमेंट्स किस तरह से लेंगे। दिस प्रोड्यूस अ बीपीडी मेजर डेट इज़ आर्टिफिशियली स्मॉल फॉर गेस्टेशन। जब ये लेंगे तो इसमें जो है वो क्या होगा कि स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, जो है वो कम थोड़ी सी जो है ना वो गेस्टेशनल एज आएगी।
अच्छा, इसके बाद जो है वो नॉट गुड बायोमीटर इन द फॉलोइंग केस, बीपीडी जो है वो किन केसेस के अंदर जो है वो हम सही से नहीं ले सकते। द कंडीशन इफेक्ट द शेप ऑफ द फीटस स्कल, यही अभी हमने बात की कि जो है वो फीटस की जो स्कल है उसकी जो शेप ख़राब हो तो बीपीडी जो है अच्छा नहीं आएगा, ठीक से नहीं लिया जाएगा। ड्यू टू लेटरल कंप्रेंसिव फोर्सेस, कुछ फोर्सेस की वजह से जो है वो इस तरीके का हो जाता है, कुछ फोर्स की वजह से, कहीं इधर उधर से दबने की वजह से उसका जो है ना वो हेड का शेप ऐसा हो जाता है। फीटल हेड शेप एबनॉर्मलिटी के अंदर आ जाता है। डाइक्लोसफेलिक, जिससे अभी हमने बात कही थी, तो उसमें भी मुश्किल होगा। ब्रीच और ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन हो तो उसमें भी जो है ना वो बीपीडी लेना मुश्किल हो जाएगा। ओलिगोहाइड्रा एमनियंस, इसके अंदर क्या होता है, अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम हो जाती है, तो इसके अंदर भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, PROM प्रोम, तो इसकी जो है वो एब्रीवेशन है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर जो है प्रीमेच्योर रप्चर हो जाए मेम्ब्रेन की तो उसके अंदर भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेम्ब्रेनी रप्चर है, किस तरीके से जो है वो बीपीडी लिया जाए। NTD न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ जाए फीटस के अंदर तो उसके अंदर भी मसला हो जाएगा। तो इन ये वाले सारे केसेस के अंदर फिर हम उस तरीके से नहीं लेंगे जिस तरीके से हमने पिछले सिफेलिक वाले में लिया था, नॉर्मल जिस तरीके से लेते हैं। फिर इसके अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, सिफेलिक इंडेक्स लेंगे। बीपीडी मल्टी डिवाइडेड बाय किससे कर रहे हैं हम, ओसिपिटोफरेंटल डायमीटर, OFD जिसे लेते कहते हैं। तो बीपीडी लेके OFD से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इन केसेस के अंदर जो है वो हम बीपीडी इस तरीके से मेजर कर रहे होते हैं, मतलब इस तरीके से जो है फिर हम ले रहे होते हैं गेस्टेजनल एज चेक करने के लिए। पेरेंट ऑफ द सेक्शन डेट इंसर्टेड बोथ द थर्ड वेंट्रिकल एंड थैलेमाई। प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं यहाँ पर, इनकरेक्ट एंगल सही ना हो, इनकरेक्ट रोटेट जो है वो सही ना किया हो, इनकरेक्ट लेवल जो है वो सही ना हो, मिड लाइन नॉट हॉरिजेंटल, जो मिड लाइन है वो हॉरिजेंटल ना हो, फॉक्स जो हमने मिड लाइन फॉक्स की बात की थी वो हॉरिजेंटल ना हो, वो जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो। जी देखो इसमें जो है वो बीपीडी किस तरीके से लिया हुआ है, बिल्कुल जो है वो आउटर टू इनर लिया हुआ है और थर्ड वेंट्रिकल जो बहुत द थर्ड वेंट्रिकल एंड थैलेमाई से जो है वो इंटरसेक्ट हुआ है, बिल्कुल जो है वो बीच से क्रॉस करता हुआ आ रहा है। ये कुछ पिक्चर्स हैं, जो ये वाली जो पिक्चर है बिल्कुल जो सेंटर में दिख रहे हैं ये बिल्कुल जो है वो नॉर्मल और बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर बाद में जो है वो रोटेशंस वगैरह, चेंजिंग एंगल्स जो हमने अभी बात की, और रोटेट यहाँ पर भी देख लें, स्लाइड बिल्कुल जो है फॉक्स किस तरीके से हो रहा है, अजीब इसमें तो दिख ही नहीं रहा है फॉक्स। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल डिप हो गया, बिल्कुल ना फॉक्स इसमें दिखाई दे रहा है ना सही से थैलेमाई दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ जो है वो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिनके अंदर बीपीडी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम हेड सर्कमफ्रेंस के ऊपर, लेकिन अब हेड सर्कमफ्रेंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं।